स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है मालती जोशी की कहानी भागमान बुढ़िया। घड़ी का कांटा 10 को पार कर चुका था और जमुना का अब तक पता नहीं था। मैंने पेन मेज पर रख दिया था और मेरी एक आंख घड़ी पर और दूसरी खिड़की पर टंग गई थी। दिमाग में कहानी का एक खूबसूरत मोड़ चक्कर काट रहा था, पर सिंक में पड़े बर्तन मुझे पुकार रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि पहले उनका उद्धार करूं या झाड़ू बुहारी करूं। इसी पशोपेश में पड़ी हुई मैं उन तमाम कारणों की मन ही मन फेहरिस्त बना रही थी जो कल मेरे सामने पेश होंगे। खैर, कल की बात कल पर ही छोड़कर मैंने कागज समेटने शुरू किए कि अचानक मुझे खिड़की के पर्दे की फांक से उस नीली साड़ी की झलक दिखाई दे गई जो मैंने दिवाली पर उसे दी थी। मेरी सांस तुरंत सम पर आ गई और मैंने घंटी बजने की बिराह नहीं देखी, फौरन उठकर चटकनी खोल दी। इतनी आतुर प्रतीक्षा तो शायद मैंने अपने पतिदेव की भी नहीं की थी। मैंने दोबारा आसन जमाकर पेन उठा लिया, पर कहानी के भाग्य में शायद उस दिन आगे बढ़ना लिखा ही नहीं था। जमुना काम शुरू करने के बजाय मेज के पास आकर खड़ी हो गई थी। किसी संभावित खतरे की आशंका से चौकन्ना होते हुए मैंने सहज भाव से पूछा, आज बड़ी देर कर दी? मम्मी जी, जोन हमारी लाल घाटी वाली ननद है कि नहीं, उनकी सांस आज खत्म हो गई। अबे हाल खबर आई है। मतलब आज काम नहीं होगा? काम न करना हो तो हम आते काहे? फोन न खटका देते। उसने मेरी नादानी पर तरस खाते हुए कहा। मैं उसकी सदा शयता पर गदगद हुई जा रही थी कि उसने पूछा, मम्मी जी, आप पे कोई नई साड़ी होगी? अभी से साड़ी का क्या करोगी? उसकी मिट्टी तो ठिकाने लगने दो। अभी से तेरे ही की तैयारी करने लगी। तेरे ही तक तो कछु न कछु जुगाड़ कर ही लेंगे। पर आग लगी या खबर तो अबे हाल आई है। इतनी जल्दी का इंतजाम भौ जात। साड़ी किस लिए चाहिए? अम्मा को ओढ़ाएंगे कि नहीं? मुर्दे की पहरावनी करोगी? हाँ मम्मी जी, हम औरत के यहाँ तो ये रिवाज है। फिर हम तो खास भैया ठहरे। खाली हाथ जाए तो ननद की बेइज्जती होगी कि नहीं? मेरे पास उस तरह की कोई साड़ी नहीं थी। होती भी तो मैं मुर्दे के लिए नहीं देती। उसकी एवज में मैंने उसे लंबा चौड़ा लेक्चर पिला दिया। कहा कि तुम लोग इसी तरह लकीर पीटते रहते हो। दुनिया चांद पर जा रही है और तुम लोग बाबा आदम के जमाने के रीति रिवाज चलाए जा रहे हो। इसीलिए तो पनपते नहीं हो। तुम्हारी सारी कमाई मरण त्योहारों में ही फूक जाती है। वह निर्लिप्त भाव से मेरा भाषण सुनती रही और अपना काम करती रही। जाते हुए बोली, बगल वाली मैडम से पूछती हूँ, वे राखती हैं। दूसरे दिन उसने मेरा बीपी नहीं बढ़ाया और समय से आ गई, पर आते ही उसने काम शुरू नहीं किया। मेरी मेज के ठीक सामने ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। जब भी उसके पास कुछ खास कहने के लिए होता है, वह सीढ़ियों पर आसन जमा लेती है। वह सब कुछ कहने के लिए कुल बुला रही होती है, पर अदा यह है कि पहल वो नहीं करेगी, मुझे ही पूछना पड़ेगा। मैंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की, फिर सोचा कि समय तो अपना ही खराब हो रहा है, इसीलिए पूछ लिया, कल कितने बजे लौटी? एन दिया बत्ती हो गई थी। साड़ी मिल गई थी? हाँ, बगल वाली से ले गई थी। 100 रुपया की लायलन वाली, खूब अच्छी थी। उस जरा जर्जर निष्प्राण देह पर लॉयलन की साड़ी की कल्पना से ही मुझे झुरझुरी हो आई। मैंने विरह भाव से कहा, पड़ोसन के पैसे समय से दे देना, नहीं तो वे मेरे प्राण खा जाएंगी। उसने मेरी बात अनसुनी करके कहा, मम्मी जी, डुकरिया थी बड़ी भागमान। कोई 20 तो साड़ियां चढ़ी होंगी, चादर और दुशाले अलग। क्या बात करती हो? सच्ची मम्मी जी। काय से कि हमारे नंदेऊ 4 भैया हैं। बड़े के दोनों लड़का भी ब्याह गए हैं। सारे ही नातेदार आए थे और ऐसे में खाली हाथ कौन जाता है? 20 साड़ियां? बहुओं की तो मौज हो गई होगी। मुर्दे पर चढ़ी साई कोई पैरत है का? वे तो सब जमादारिन को गई।
और जमातदारिन भी इतनी साड़ियों का क्या करेगी? औने पौने दामों में बेच देगी। किसी दिन हाट बाजार से सस्ती समझकर तुम ही उठा लाओगी। उसने मेरी टिप्पणी पर ध्यान नहीं दिया। अपनी ही रो में बोली, मम्मी जी सच में बुढ़िया बड़ी भागमान थी। अर्थी में बड़े बड़े लोग जुटे थे। काय से कि हमारे नंदेऊ 4 भैया हैं, बड़े पीडब्ल्यू में हैं। हमारे नंदेऊ यूनिवर्सिटी में हैं। 2 भैया मास्टर लगे हैं। बड़े के 2 मोड़ा है, सो एक कंपाउंडर है, एक डिलीवर है। सबके दफ्तर से लोग आए थे। फूलन को ढेर लग गओ तो गुलाब ही गुलाब थे। मुझे अर्थी की सजावट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे दिमाग में तो साड़ियां घूम रही थी। मैंने पूछा, अच्छा जमुना, ये बताओ मरने वाली के पास जीते जी कभी एक मुश्त इतनी साड़ियां थी? अरे मम्मी जी, का बताएं। एक पैरत थी, एक निचोड़त थी। 4 4 बेटे थे फिर भी। हाथ पांव साबुत थे तब लो तुम औरन के काम कर ले थी। नाश्ता पानी भी जुटत थो और कपड़ा लत्ता भी। अब तो ऐन हालियत हो गई थी। 4 4 बेटे थे फिर भी। अरे मम्मी जी, 4 हो कि 40 हो, कोई राखे तब की। 3 3 महीना बंधे थे। न एक दिन कम न एक दिन ज्यादा। मरी किसके यहाँ? हमारी ननद के। पता है, सब लुगाइयां का कह रही थी कि यह बहू बहुत सेवावारी होगी। तभी तो की देहरी पर प्राण तजे हैं। सच्ची, हमें तो सुनकर ऐसी आग लगी कि का बताएं। तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए कि तुम्हारी ननद की तारीफ हो रही है। आग लगे ऐसी तारीफ में। हमें का पतो नहीं है कि कैसी सेवा करत थी। पेट भर खवावत तक नहीं थी। हम जब भी जाते कहती, ये फलाने की बहू, नेक आम का अचार तो चखियो, मुक्ते दिनन से खाओ नहीं हो। कभी कहती, गोभी आन लगी का मेड़ी में, गोभी आलू की तरकारी खावे को मन हुए रहो है, तो बनाकर खिलाई कि नहीं? राम का नाम लो मम्मी जी। ननद हमें जिंदा गाड़ न देती। कहती बुढ़िया के पेट में बरमासुर आ गओ है का, कि तो ही खवा दो, अगाई तय नहीं हो। न मुंह में दांत है न पेट में आत है। जीभ देखो कैसी लपलपात है। सच्ची, इतना दुख होता था। हम कछु बच्चन के लाने ले जाते तो एक टुकड़ा डुकरिया को नहीं देती। वे हमसे कहती, ये फलाने की बहू हमारे लानो कछु नहीं लाई का। हमने सोच ली थी कि अबई जहें तो अम्मा के लाने एक दोना अलग से ले जहें। पर का करे, मौका ही नहीं मिलो। पट्ट से मरई तो गई। और का बताएं मम्मी जी, 3 दिना तक कथरी पर डली रही थी। क्यों? बिस्तर पे मरती तो गद्दा फिकतो कि नहीं? बाप रे, इतनी दूर तक तो मैंने सोचा नहीं था। विशाल दुशाले जो अर्थी पर चढ़े पहले ही मिल जाते तो बेचारी चैन से तो मरती। बाकी बुढ़िया थी भागमान मम्मी जी। भरे दरबार से नाती पोतों के कंधे चढ़कर गई है। पता है, उनके लाने सोने की सीढ़ी बनी थी। सीधे सूरत को जाएंगी। सोने की सीढ़ी? वो क्या होती है? जिनके नाती पोता बाल बच्चेदार हो जाते हैं, उनके लाने बनत है। झूठ क्यों बोले मम्मी जी, हमने तो सुनी भर थी, पहली बार देखी है। बिरादरी में पहली बार बनी है। बड़ी भागमान थी अम्मा, उनके लाने सोने की सीढ़ी बनी है। उस भाग्यवान बुढ़िया की तेरही भी खूब धूमधाम से हुई। जमुना ने दिल खोलकर ननद की ससुराल वालों की पहरावनी की। कहना न होगा कि इस आयोजन में मेरे बटुए में भी कई छेद हो गए। हमेशा की तरह इस बार भी मैंने रुपए बतौर कर्ज ही दिए थे, पर उनका लौटना मुश्किल है, यह भी जानती हूँ। 2 4 किस्तों के बाद कभी होली, कभी दिवाली, कभी बच्चों की किताबें, कभी साल भर का अनाज, किस्तें टलती ही जाएंगी। फिर उसके रिश्ते में कोई शादी निकल आएगी या किसी के यहाँ नया मेहमान आएगा। जमुना का नया खाता खुल जाएगा। कभी कभी लगता है कि उसके लोकाचार निभाते निभाते मैं दिवालिया हो जाऊंगी। तेरही के दूसरे दिन वह समय से पधार गई और अपनी हॉट सीट पर जा बैठी। आज तो उसने मेरे पूछने का भी इंतजार नहीं किया और शुरू हो गई। पहले तो उसने गंगा मैया की महिमा का बखान किया।
जो प्रयागराज से लाई गई थी। फिर दान दक्षिणा और सामान की फेहरिस्त सुनाई जो पंडितों को दी गई थी। अंत में उसने महाभोज का वर्णन प्रारंभ किया। का बताए मम्मी जी, चार चार मिठाई बनी थी। खीर अलग, इमरती, गुलाब जामुन, मोतीचूर, बालूशाही और पालक के पकोड़े, बूंदी का रायता, आलू गोभी की तरकारी, भरवा भिंडी, मटर पुलाव, जोन जोन चीज अम्मा को पसंद आती सब बनी थी। डर गए होंगे कि नहीं बनाया जो बुढ़िया गर्दन पकड़ लेगी। मेरी यह अभद्र टिप्पणी उसे जरा भी अच्छी नहीं लगी, पर मन में एक शंका का बीज तो डाल ही गई। बोली, अच्छा मम्मी जी, हम जोन चीज पंडितन को खवात है वो आत्मा को पहुंचत है का? यह तो मरने वाला ही बता सकता है जमुना। हमें तो इतना मालूम है कि अगर जीते जी खिलाया होता तो उनकी आत्मा जरूर तृप्त होती। सच कह रही है मम्मी जी, सच बताएं। इमरती हमारे गले से उतरत नहीं थी। ता दिना हम दे नहीं पाए थे तो सोच रही थी कि अगली बार अम्मा के लाने एक दोना अलग से ले जाएं, पर का करे, मौका ही नहीं मिलो। पट से मरी तो गई, पर बुढ़िया भागमान हती मम्मी जी। ज्यादा दिन रूली खुली नहीं, अपनी पट से मर गई। मुझे तो मानना पड़ा कि बुढ़िया सचमुच भाग्यवान थी। जिंदगी चाहे कैसी कसाले में बीती हो, मौत का जश्न शानदार रहा। भगवान ऐसी मौत सबको दे।